हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपको क्वांट की मैथ्स की उस खूबसूरत दुनिया में जहाँ पे क्वेश्चन को हम डुएबल और आसान बनाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन आपको सामने रखता हूँ। इस क्वेश्चन को आराम से देखो, रिलैक्स होके पढ़ो, खुद से बनाने की कोशिश करो, उसके बाद हम इसे साथ में करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके बनाओ। अब मैं मान के चल रहा हूँ आपने बना लिया होगा। हम इसे साथ में अब सॉल्व करते हैं। देखिए पी क्यू आर है ना, तीन व्यक्ति दिए हुए हैं। इन्होंने क्या किया है, एक काम किया हुआ है 90/11 डेज में। तो पी क्यू आर है, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ पी क्यू आर। इन्होंने किसी काम को किया है 90/11 डेज में। इसका मतलब ये तो मुझे टाइम दिया हुआ है। एफिशिएंसी का रेशियो दिया है पी और आर की। तो पी और आर की एफिशिएंसी का रेशियो कितना दिया है, 3:1 है ना। अब हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है आर का। आर अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, यही पूछा है। तो पूछा क्या है हमसे, आर है ना, अकेले। और एक और कंडीशन देके रखी है, वो क्या देके रखी है कि क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में करता है। क्यू अकेले 30 दिन में कर लेता है, राइट। इसका मतलब ये हमने जो एक्सट्रैक्ट था, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल था, जो एलिमेंट्स थे, उनको ले लिया और क्वेश्चन हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन की अब क्वेश्चन पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मतलब जो मेन जो था इसमें से एक्सट्रैक्ट, वो हमने निकाल लिया। महत्वपूर्ण बातों को हमने इसमें ले लिया। मुझे क्या बताना है, आर कितना समय लेगा, यही बताना है ना। कितना समय लेगा आर। पी क्यू आर दे के रखा है और पी और आर की एफिशिएंसी दे के रखी है। क्यू का मुझे जो टाइम दे के रखा कि ये 30 डेज लेगा। तो क्यों ना मैं इसे ऐसा कर लूँ, देखो ध्यान से। पी क्यू और आर, इसका टाइम पीरियड कितना था, 90/11 डेज। क्यू का टाइम दिया हुआ था, वो कितना था, 30 डेज। इसका मतलब ये तो टाइम था। तो क्यों ना मैं इसका वर्क निकाल लूँ। वर्क कैसे निकालूंगा इसका, वही कॉमन कॉमन सी चीज़ जो सभी यूज़ करते हैं, एलसीएम मेथड से। लेकिन एलसीएम मेथड कैसे हमें यूज़ करना है, देखो एग्जाम में ये जो 11 नीचे दिया है ना डिनोमिनेटर में, ये हमें डराने के लिए दिया हुआ है। इससे हमें देख के डरना नहीं है, इस पर ध्यान ही नहीं देना। सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू पे ध्यान दो। ये 90 है, ये 30 है। तो क्या मैं 90 मान सकता हूँ क्या इसका टोटल वर्क। हाँ बिल्कुल मान सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 90 जो है वो 90 की टेबल में भी आता है और 30 की टेबल में भी आता है, ये तो पता है। तो देखो ये टाइम है, ये वर्क है। तो वर्क अपॉन में टाइम जब करते हैं तो एफिशिएंसी मिल जाती है। ये चीज पता है। 90 अपॉन में 90 मतलब 1 टाइम जाएगा। और एक नीचे 11 है, देखो इसके नीचे 90/11 रखोगे, है ना, तो 90 से तो 90 घटेगा, तो एक 11 आ गया, मतलब कि 11 इसका एफिशिएंसी हो गई। किसकी एफिशिएंसी, पी क्यू आर की। यहाँ से मुझे क्यू की भी मिल जाएगी। जब 90 वर्क अपॉन में टाइम रखूंगा, क्यू का 30, 90/30 रखूंगा, कितना मिलेगा, 3, राइट। 0 से 0 कटेगी, 3 से 3 टाइम। अब एक बात बताओ, पी क्यू आर की एफिशिएंसी 11 है, क्यू की एफिशिएंसी 3 है। तो मैं क्यू की एफिशिएंसी यहाँ रख दूँ तो मुझे पी और आर की मिल जाएगी। वो कितनी मिलेगी, 11 - 3 कर दूँ, है ना। 11 में से 3 हटा दूँ तो पी और आर की एफिशिएंसी मिल जाएगी। वो कितनी मिलेगी, तो पी प्लस आर की एफिशिएंसी मुझे मिलेगी 11 - 3 8, राइट। अब देखो जी हमारी इसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी आई है और यहाँ पी और आर की एफिशिएंसी दे के रखी हुई थी 3 और 1, मतलब कि एक्चुअल तो हमने ये निकाल ली। तो यहाँ पे अगर मैं पी और आर की एफिशिएंसी जोड़ूं, 3 + 1 कर दूं, तो 4 की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, 8। तो 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से 2, 4 से 2 टाइम जाएगा जी। मतलब एक एक रेशियो की वैल्यू मुझे 2 यूनिट मिली है। तो 3 रेशियो की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 3 × 2 मतलब 6। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 1 × 2 मतलब 2, राइट। तो ये हमें इसके अकॉर्डिंग एफिशिएंसी मिल गई है। मतलब मेरे पास अब पी की एफिशिएंसी भी है, वो कितनी है, 6। और आर की एफिशिएंसी भी है, वो कितनी है, 2। मुझसे पूछा क्या है, आर कितने दिन में काम करेगा, आर का ही पूछा था। तो देखो वर्क मेरे पास था, आर की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी रख दूंगा आर की, तो मुझे टाइम मिल जाएगा। तो वो कितना आएगा, 90/2 कितनी टाइम जाएगा, 45 टाइम्स, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, 45 डेज। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से, आई होप मैं समझ के चल रहा हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं। देखो ए और बी कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, है ना, व्यापार, वही व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं।
उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ पैसा डाल रहे हैं। वो कितना डाल रहा है? ये डाल रहे हैं 4,000 रुपये, ए डाल रहा है। और बी कितना डाल रहा है? बी बी डाल रहा है 5,000, है ना। तो साल के अंत में जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट का 20% क्या हुआ? चैरिटी में दे दिया, है ना। और रिमेनिंग जो प्रॉफिट था उनको ए और बी में शेयर कर दिया। किसके रेशियो में? प्रॉफिट के रेशियो में। तो एक बात बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में टाइम पीरियड जब मल्टीप्लाई होता है तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या आता है? प्रॉफिट आता है। मान लो आपके पास 10 रुपए थे और आपने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, तो 10 × 6 60 रुपये प्रॉफिट हो गया आपका। यही हो गया ना। ऐसे ही रेशियो निकलता है। तो रेशियो कैसे निकलता है? ये इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट देखो कितने साल के लिए हुआ? 1 साल के लिए। अब इसमें देखिए ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कुछ निकाला गया, कुछ डाला गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये 1 साल मतलब 12 महीने के लिए। 1 साल में 12 महीने होते हैं, है ना। तो ये यहाँ से मैं प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकता हूँ ना। तो प्रॉफिट का रेशियो कैसे आएगा? 12 से ये 12 कैंसिल आउट होगा। ये 3 जीरो से 3 जीरो, मतलब मेरे पास प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया? 4:5, ए और बी का। यहाँ पे देखो टोटल प्रॉफिट दे के रखा है 2250। लेकिन स्टार्टिंग में हमसे क्या बोला था कि 20% प्रॉफिट का चैरिटी में दे दिया। इसका मतलब इसमें से 20% जाएगा। तो 20% कितना होगा? देखो 10% 225 किसी चीज का, ये तो 100% है अपने आप में। इसका 10% 225, तो 20% कितना होगा? डबल। 225 का डबल करेंगे 450। मतलब मुझे इसमें से 450 हटाना पड़ेगा पहले, है ना। आई हैव टू एलिमिनेट 450, राइट। तो 450 कैसे हटाएंगे? देखो 50 से 50 हटा दो, है ना। और 2200 में से 400 हटा दो, तो कितना बचेगा? 1800। ये चीज समझ आ रही है? ठीक। तो ये जो 1800 है, अब ये किस रेशियो में बटा है? 4:5 में। तो इसका मतलब ये टोटल 1800 है। तो 4 + 5 कितना होगा? 9। इसका मतलब 9 रेशियो की वैल्यू 1800 है मेरे पास, 1800 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 200 रुपये। ये चीज समझ आई। ए का पूछा, ए को कितना मिला? तो ए को 4 मिला है। तो 4 मिला है मतलब मैं 4 से इंटू कर दूंगा, तो कितना हो गया? 800 रुपये। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर है? आपको अच्छे से समझ आया, है ना। तो ए को कितना मिला है? 800 रुपये मिला है। ठीक, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो डिस्टेंस का रेशियो दिया है, बोट के द्वारा कवर किया गया है 10 घंटे में डाउन स्ट्रीम। तो अब देखो यहां से मैं सबसे पहले तो एक बेसिक सी चीज बता देता हूँ, अच्छे से सुनना, है ना। जैसे ये नदी है, नदी इस तरफ जाएगी, है ना। मान लो इस तरफ जा रही है, और ये क्या है? ये बोट है, इस तरफ जा रही है ना। या फिर ये नदी है और ये बोट है। बोट को बी से मानते हैं, नदी मतलब स्ट्रीम होती है तो एस से मान लेते हैं। ठीक। तो इस वाले केस में नदी भी इस तरफ जा रही है, बोट भी इस तरफ जा रही है, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड जुड़ जाएगी। ये चीज पता है आपको, है ना। मान लो आप यहाँ से जा रहे थे, यहाँ ये कोई घाटी थी, है ना। कोई रोड था नीचे की तरफ, ये बाइक है आपकी, शानदार सी बाइक। ठीक। यहाँ बैठे हुए आप, देखिए ड्राइंग में तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। तो ये बैठे हुए, बाइक यहाँ जा रही है। कई लोग क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं और वो धड़कने देते हैं, आराम से धड़कते हुए जाती है। तो बाइक नीचे की तरफ जाएगी, तो स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि रोड की भी कुछ अपने आप में स्पीड जनरेट हो रही है नीचे घाटी की वजह से। ऐसे ही नदी भी अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी भी कुछ स्पीड है, और बोट की भी कुछ स्पीड है, इस वजह से ये स्पीड जुड़ गई। अब अपोजिट, तो यहाँ से इन दोनों का झगड़ा हो रहा है, मतलब कि स्पीड नदी की इस तरफ है और बोट की स्पीड इस तरफ है। तो बोट इस तरफ से पुश करेगी, नदी इस तरफ से पुश करेगी। इसका मतलब लड़ाई जब होती है, तो झगड़ा जब होता है, तो नुकसान किसका हो जाता है? बोट का। इसका मतलब स्पीड बोट की कम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगी स्पीड? मतलब S1 - S2, है ना। ये क्या है? ये बोट है, मतलब बी। और ये क्या है? एस है, तो मतलब B+S डाउन स्ट्रीम है। और अप स्ट्रीम क्या है? A - B, ये डाउन अप स्ट्रीम है, राइट। ये चीज समझ आ रही है आपको? बस यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया था? डिस्टेंस का रेशियो दिया था। डिस्टेंस कितना दिया है? देखो यहाँ पे 12 घंटे के बाद डिस्टेंस कितना दिया है? 7x दिया हुआ है। ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम अगर मैं कर दूं, तो टाइम कितना दिया था? 10 घंटे। तो क्या आ जाएगी? डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। वो कितनी आएगी? तो वो A+B होगी। और बाद में क्या दे के रखा है? देखो करंट। करंट क्या होता है? ये वो वाला करंट नहीं होता है जो हमें घर में मतलब झटके से लग जाता है किसी वायर को पकड़ने से या कुछ, है ना। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड नहीं है। ये करंट किसको बता रहा है? ये इसको बता रहा है, धारा को।
नाव की मतलब जो वो है रिवर है ना, धारा, उसकी स्पीड बता रहा है, तो वो कितनी थी वो तो दे के रखी है, 4 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, बोट की बी है, डाउन स्ट्रीम मतलब एस, स्पीड कितनी दी हुई है धारा की, करंट की स्पीड कितनी दी है 4, राइट। तो यहाँ से ये निकल के आ गया। ठीक, ऐसे ही सेकंड वाला कैसे निकल के आएगा, सेकंड वाला देखो 6x डिस्टेंस अपॉन में क्या आएगा, टाइम, 12 घंटे दिया है, अप स्ट्रीम में दिया है, तो अप स्ट्रीम कितना था, बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड, वो कितनी थी 4। ठीक है, मुझसे स्पीड क्या पूछा है, बोट की स्पीड पूछी हुई है। अब देखो बोट की स्पीड पूछी हुई है मुझसे, तो मैं कैसे निकालूं, कुछ नहीं करना, काफ़ी आसान हो जाएगा यहाँ से। जैसे कि इस बोट की स्पीड निकालना मुझे, है ना, तो मैं क्यों ना बी की वैल्यू ऐसा मान लूँ, यहाँ पे इस वाले केस में इस -4 को इस तरफ ले जाऊँ, तो ये तो देखो 6 से कट गया 2 टाइम्स, तो ये x/2 हो गया, और ये -4 उस तरफ जाएगा, +4 इक्वल्स टू बी, बोट की स्पीड हो गई है, राइट। तो ये बोट की स्पीड मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ अगर मैं ये अकेला इतना, यहाँ पे इतना अगर मैं यहाँ रख दूँ, तो ये कितना होगा, x/2 +4 और +4 एक्स्ट्रा, तो 4 + 4 कितना हुआ 8, तो x/2 +8 हो जाएगा, और ये x/2 मैं उस तरफ ले जाऊंगा, तो कितना हो जाएगा 7x/10 माइनस x/2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा 8, यही मिलेगा ना। ठीक, तो अब क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, सिंपल सा, देखो ये 10 था, मैं इसको 10 बना देता हूँ, तो इसको ऊपर नीचे मैं किससे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो ये नीचे 10 हो गया, सेम हो गया, बेस सेम हो गया। अब 7x दिया है, 7x दिया है, 5x हटाओगे तो 2x आएगा, और नीचे कितना है 10, तो 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 8 में, तो वो कितना हो जाएगा 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो x की वैल्यू अगर 40 है, आप खुद सोचो, x की वैल्यू 40 है, तो x की वैल्यू 40 यहाँ रख देता हूँ, कहीं भी रख सकते हैं, मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो 40/2 कितना होगा 20, 20 + 4 24, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई 24। ये चीज़ समझ आई, इस x को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, x की 40 थी, 40 को मैंने यहाँ रख दिया, और नीचे 2 था +4 था, 2 से ये 20 टाइम कटा, 20 + 4 24, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई 24 किलोमीटर/आवर, राइट। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर है सभी को, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, इसके पहले एक और चीज़ कि इस सेशन के लास्ट में आपके नंबर कैसे बढ़ें और कैसे बढ़ जाएं, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो मैं वो लास्ट में बता दूंगा। अभी हमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है, इसलिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को पॉज करके आप भी बनाते रहो, अब साथ में अपन भी बनाते हैं इसको। जैसे ए ने इन्वेस्ट किया है, कुछ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, है ना, 12% के रेट से, और सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, और कितने साल के लिए लग रहा है 5 साल के लिए। फिर बी ने इन्वेस्ट किया है कुछ पैसा, वो भी उसका पर्टिकुलर रेट दे के रखा है ना, ब्याज दे के रखा है 10%, और सिंपल इंटरेस्ट दिया है, वो कितने दिए टाइम के लिए दिया है 4%, 4 साल के लिए दिया हुआ है। हम देखो यदि देख एक कंडीशन दे के रखी है कि ए और बी का जो इंटरेस्ट है उसका सम, उसका जोड़, उसका एडिशन 6,600 रुपये। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया था, तो देखो ए ने तो एक्स इन्वेस्ट किया था, तो यहीं से देखो मुझे पता चल गया कि ए ने एक्स इन्वेस्ट किया था, तो एक्स मुझे बताना है, तो वो कैसे बताऊंगा, ध्यान से देखो, ये एक्स था, 12% के लिए था, मतलब कि इसको भूल जाओ, 12% के लिए था, एक साल में 12% लग रहा है, तो 5 साल में कितना लगेगा, हर साल 12 लगेगा, तो 5 साल तक 12 12 12 12, तो 5 × 12 कितना हुआ 60, मतलब 60x% लगेगा, नीचे 100 है, राइट। ये चीज समझ आ रही है, तो ये क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया टोटल, एक साइड का ए का इंटरेस्ट आ गया, प्लस बी का इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 5x/4 10% लग रहा है 4 साल के लिए, तो हर साल 10% लगा है। ये चीज क्लियर है आपको, मतलब एक साल 10%, दूसरे साल 10%, ऐसे ही चौथे साल भी 10%, तो हर साल 10% लगा हुआ है, तो टोटल कितना होगा 10 × 4 करोगे 40% आ जाएगा, टोटल 40% लगा है ना, 4 साल में टोटल कितना लग जाएगा 40%। तो 5x/4 का 40% निकालो, 5x/4 इंटू 40, तो देखो 4 से ये कितनी बार कट गया, कैंसिल आउट हो गया, 10 बार, 10 × 5 करोगे 50x, मतलब 50x% लगा है, तो परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, है ना। तो ये इंटरेस्ट ए का आ गया, ये इंटरेस्ट बी का आ गया, और टोटल इंटरेस्ट मुझे दे के रखा है वो कितना है 6,600, मतलब इसके इक्वल हो गया। ये चीज समझ आई आपको। अब देखो ये 100 नीचे सेम है, तो ये नीचे तो 100 ही आना है, तो 100 इस तरफ पहुंचा देते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 600 × 100, राइट। 60 + 50 कितना होता है 110, तो यहाँ लिख लेते हैं 110 की वैल्यू 110x बराबर 6600 इंटू में 100, तो एक जीरो से आप एक जीरो हटा दो,
11 से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार, और 2 0 यहाँ थी, 1 0 यहाँ थी, तो दिल्ली, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6000, है ना। और मुझे निकालना क्या था, x ही निकालना था, राइट। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 6000 रुपये। तो मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना आपको। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट हर साल सेम था, इसलिए हर साल 12% लग रहा था। कब तक लग रहा था, 5 साल तक लग रहा था। किस पे लग रहा था, एक्स पे लग रहा था। तो यही फॉर्मूला होता है ना, P इंटू आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल एक्स था, आर कितना था, 12% था, और 5 साल के लिए था, तो 12×5 = 60 हो गया, नीचे 100 था तो वही था 60x। ठीक है, ऐसे निकल के आया। अच्छे से क्लियर है। चलो बढ़े आगे, चलो बढ़ते। देखो कोई ट्रेन है ना, वो क्या कर रही है, एक पोल को पास कर रही है, पोल से गुजर के होके निकल रही है, 25 सेकंड ले रही है। और वही ट्रेन क्या कर रही है, एक कार को पास करती है, वो जो कार की स्पीड दी है 6 मीटर पर सेकंड दी हुई है, और अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्रॉस कर रही है ना, होके गुजर रही है, 20 सेकंड लेती है। तो स्पीड पूछिए ट्रेन की, राइट, ट्रेन की स्पीड पूछिए। तो एक बात बताओ, ये कोई ट्रेन है, मान लो ये कोई ट्रेन है। अब भैया मुझे ड्राइंग तो ठीक से नहीं आती है, लेकिन ठीक है, वी विल ट्राई। ये कोई ट्रेन है, ये धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये मेरी वो वाली ट्रेन है, मतलब धुएं वाली, कोयले का यूज करते हैं। ये पटरियों पे जा रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोल लगा हुआ है ना, यहाँ पे कोई लाइट वाला पोल लगा हुआ है। तो इसको क्रॉस करेगी, जब ये क्रॉस कर रही होगी तो सिर्फ एक डिब्बा थोड़ी क्रॉस करेगा, सभी क्रॉस करेंगे, है ना। तो इसकी कुछ लेंथ होगी, होगी ना। तो जब लेंथ होगी तो वो लेंथ क्या कहलाएगी, आप एक चीज बताओ, वो लेंथ क्या कहलाएगी जब इसको पूरा क्रॉस कर देगी। तो वो डिस्टेंस होगा ना, जितनी उसकी लेंथ होगी वही तो डिस्टेंस कहलाएगा, है ना। ये पूरी लेंथ थी, इसको पूरे को पार कर दिया, पोल यहाँ रह गया, इसको पार कर गई ये ट्रेन। तो ये पूरी जो लेंथ थी वो एक्चुअल में डिस्टेंस ही तो कहलाया। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है आपको। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो मैंने मान लिया ट्रेन की लेंथ क्या थी, एल, 25 सेकंड ले रही है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड देखो ट्रेन की नहीं दी, तो मैं क्या मान लूंगा, S1, राइट। ऐसे ही उसी ट्रेन ने, सेम ट्रेन ने, तो मतलब इसकी मतलब लेंथ वही थी, टाइम भी लिया उसने 20 सेकंड, तो लेंथ अपॉन मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड आएगी। तो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस को, मतलब ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो देखो कार की स्पीड, किसको, कार को क्रॉस कर रही है, तो कार की स्पीड 6 मीटर दे के रखी है ना। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन इस तरफ से आ रही है, एक कार इस तरफ से आ रही है, ये कार इस तरफ से आ रही है, तो स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, जुड़ जाएगी स्पीड, कार की स्पीड प्लस ट्रेन की स्पीड, राइट। तो दो मेरे पास ऐसी छोटी छोटी इक्वेशन आई है। अब मैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो स्पीड चाहिए ना, ट्रेन की स्पीड चाहिए, वो S1 मानिए। तो क्यों ना मैं इस L की वैल्यू निकाल लूं, जिससे S1 ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो L देखो, L यहाँ से कितना आ रहा है, L यहाँ से आ रहा है 25 S1, ये L यहाँ से आ रहा है, तो L की वैल्यू 25 S1 है, वो यहाँ रख देता हूँ, है ना। तो ये कितना आएगा, 25 S1 अपॉन 20 इक्वल्स टू 6 प्लस S1, राइट। अब देखो, ये 20 से यहीं काटो, ये कितने टाइम कटेगा, 5 टाइम, ये 4 टाइम, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 4 का जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 24 प्लस 4S1 आ जाएगा, है ना। और ये कितना है, 5S1, तो 5S1, जो 4S1 इस तरफ गया, तो 5S1 में से 4S1 घटाओगे तो S1 आ जाएगा। वो कितना आ गया, 24, राइट। और 24 क्या है, मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि सेकंड में दिया था, है ना। सेकंड में, मीटर पर सेकंड में स्पीड है, इसलिए हमारी भी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई। तो 24 देखो कहाँ है, यहाँ पे 24 मीटर पर सेकंड, ये मेरी स्पीड हो जाएगी, है ना। ठीक है, अच्छे से क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो एवरेज मार्क्स देके रखे हैं, 28 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज मार्क्स देके रखे हैं x। तो इसका मतलब हर एक स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे वो x होंगे। तो 28 स्टूडेंट के मार्क्स कितने होंगे, 28x। ये चीज समझ आई आपको। यदि दो स्टूडेंट के मार्क्स 98 और x प्लस 12 मार्क्स, इनको जोड़ दिया जाए तो जो एवरेज मार्क्स होंगे वो एक बढ़ जाएंगे, ये बोला जा रहा है। और हमसे क्या पूछा है, x पूछा हुआ है, हमें x बताना है ना। तो देखो ये तो टोटल मार्क्स अभी आ गए बिना जुड़े, मतलब जब दो स्टूडेंट नहीं जुड़े तब ये मार्क्स आ गए। तो दो स्टूडेंट के मार्क्स और जोड़ दें, अगर इसमें जोड़ दूँ तो प्लस, जैसे कि 98 था प्लस x प्लस 12 था, तो 98 प्लस x प्लस 12, 98 प्लस 12 कितना होता है, आप दो इसको दे दो 98 को, तो 100 हो गया, 100 में 10 जोड़ दो तो 110 हो गया, मतलब 110 प्लस एक्स, है ना। ये जुड़ने के बाद टोटल हो जाएगी, किन की हो जाएगी, जब दो स्टूडेंट और बढ़ गए तो बराबर, दो स्टूडेंट और, देखो पहले 28 थे, 28 थे, दो और बढ़ गए तो कितने हो गए 30। और एवरेज कितना बढ़ गया, तो एवरेज कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया, पहले कितना था एक्स, अब कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो इसी के बराबर तो है, यही चीज तो बोली थी, है ना।
तो अंदर मल्टीप्लाई, देखो इसको जोड़ दो, ये 28x है और ये एक और x है, तो ये कितना हो गया 29x, है ना, प्लस 110 बराबर ये कितना है 30x, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 30 का तो प्लस 30, यही मिलेगा। देखो ये और ये आपको सेम दिख रहा है, ये इस तरफ जाएगा माइनस में, ये प्लस में है, तो ये यहाँ पे x मिलेगा। इस 30 को इस तरफ ले जाओ, है ना, तो देखो इस 10 को उड़ा दो, पहले तो हटा दो, मत भूल जाओ कि ये 10 है, 10 को भूल जाओ, यहाँ 100 बचा, 100 में से 30 जाएगा 70, 70 में आप 10 को वापस लेके आओ, मूवी में इस कैरेक्टर को वापस लेके आओ, तो कितना हो गया 80, राइट, ऐसे निकाला दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80, और हमें क्या निकालना था x, राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 80। ठीक, ये चीज समझ आई आपको अच्छे से। और यहाँ पे ये क्लियर है ये कैसे आया इक्वल, क्योंकि देखो ये तो स्टार्टिंग की वैल्यू थी टोटल, लेकिन कुछ जुड़ गया इसमें, और जुड़ने के बाद कितना हो गया वो 30 हो गया, और 30 में एवरेज कितना बढ़ गया था, एक बढ़ गया था, तो ये एवरेज था, एवरेज 30 स्टूडेंट का था, 30 से मल्टीप्लाई इस एवरेज को करूंगा तो टोटल मिलेगा, है ना, इन 30 का मिलेगा टोटल, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए थे। ठीक है, अच्छे से क्लियर है आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्रेजेंट एज दे के रखी है ए की 225%, 225%, किसकी एज का, बी की एज का, लेकिन कब है 12 साल पहले, है ना, बी की जो एज थी 12 साल पहले, उसकी एज का 225% प्रेजेंट एज है ए की, तो 225% कितना होता है आप बताओ, 225% ये होता है ना, 225 आप परसेंट हटाओगे नीचे 100 होगा, तो आप 25 से कैंसिल आउट करोगे, ये 4 बार गया नीचे वाला, ऊपर वाला कितनी बार जाएगा 9 बार, इसका मतलब बी की जो एज है 4, तो ए की एज कितनी होगी 9, यही तो बोला है ना, बी का इतना परसेंट, तो बी का कितना हो गया 9, यही तो बोला था। तो बी की अगर, और ये कब है 12 साल पहले है, इसका मतलब बी की 4 12 साल पहले है, तो परसेंटेज क्या होगी बी की, आप खुद सोचो, बी की अगर 4x है ना, तो 12 साल पहले है, ये 12 साल पहले है 4x, तो मुझे परसेंटेज चाहिए, तो मैं इसमें 12 जोड़ दूँ तो मुझे प्रेजेंट मिल जाएगी, राइट, तो बी की एज तो मुझे पता चल गई ये है, और ए की परसेंटेज दे के रखी है वो कितनी है 9x, राइट, ये चीज समझ आई। अब देखो एवरेज दे के रखा ए और बी का 32 साल, तो देखो ए की भी 32 है और बी की भी 32 है, एवरेज अगर के एवरेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो है, लेकिन हमें बताना है टोटल, तो टोटल कैसे आएगी ए प्लस बी, दो का मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट थे, एक और दो, ए और बी मिलके दो एलिमेंट थे, दो का मल्टीप्लाई, तो ये कितनी हो गई, दोनों की परसेंटेज का सम कितना हो गया 64, राइट, ये चीज समझ आई। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो a माइनस बी मतलब a और b का डिफरेंस निकालना है, तो a और b की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो a और b की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो मुझे x की वैल्यू आएगी, फिर मैं डिफरेंस निकाल लूंगा, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं कितना हो रहा है, a में से b का अगर मैं माइनस करूँ तो 9x माइनस 4x, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 12, मतलब क्या आ रहा है 5x माइनस 12, मतलब मुझे ये निकालना है, तो पहले a और b की वैल्यू रख देता हूँ, देखो 9x प्लस 4x, क्योंकि प्लस में प्लस 4x 13x प्लस 12, तो 13x प्लस 12 ये आ गया इधर, ये प्लस का 12 इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 64 माइनस 12 52, तो 13x की वैल्यू 52 है, तो 13 के टेबल में 52 कितनी बार में आता है, अगर मैं इसको काटूं तो x की वैल्यू मुझे क्या क्या मिलेगी 4 टाइम्स जाएगा, है ना, 13 का डबल 26, 26 का डबल 52, 4 बार में जाएगा 52, 52, तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 कहाँ रखूंगा इधर रख दूंगा, तो 5 4 से 20, और 20 में से 12 मुझे माइनस करना है, तो वो कितना आएगा 8, राइट, तो यहाँ का डिफरेंस कितने साल हो गया, ए और बी का डिफरेंस कितना आ गया 8 ईयर्स, ये चीज समझ आई आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो पेरीमीटर का रेशियो दिया है किसका, रेक्टेंगल का, और सरकमफ्रेंस का, किसका सरकमफ्रेंस सर्कल का, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे क्या दिया है, आगे बढ़ते हैं, रेक्टेंगल की लेंथ दी हुई है 6/5 ऑफ द ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का 6/5, तो इसको लिख लेते हैं फ्रैक्शन में, देखो 6/5 है, मतलब 5 ब्रेथ है, तो लेंथ लेंथ कितनी होगी 6, यही तो बोला है, तो यहाँ से लेंथ और ब्रेथ कितनी मिल गई मुझे 6x और 5x, ये चीज समझ आई आपको। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब कि 6x प्लस 5x 11x, ठीक, रेशियो देके रखा है। सरकमफ्रेंस का, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2πr, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r। अब यहाँ पे और कुछ दे के रखा है क्या, देखो, हाँ रेडियस दे के रखी है, रेडियस हमारे पास सर्कल की वो कितनी दी है, लेंथ से
रेक्टेंगल की लेंथ से 16 मीटर कम दे के रखी है ना, तो लेंथ क्या थी, ये थी, तो इससे 16 मीटर कम मतलब 6x माइनस 16 यही होना है। इन दोनों का रेशियो देके रखा था, कितना देके रखा था 5:4, मतलब ये हो गया इसके पेरीमीटर का रेशियो और ये सरकमफ्रेंस का रेशियो यहाँ हमने इक्वल में रख दिया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से तो आसान हो गया। देखो ये 2 से 2 कट रहा है, यहीं पे काट दो, ये 11 से ये 22 कट रहा है, कितनी टाइम 2 टाइम्स कट रहा है, कर दो ऐसा, है ना, कट गया ये। तो ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4x हो जाएगा। ठीक, ये 2/7 है, ये 2/7 ये इस तरफ जाएगा, है ना, तो देखो 2/7 है ना, तो ये ऊपर वाला 2 इससे एक बार नहीं कटेगा क्या, 2x बचेगा मेरे पास, है ना, 2x बचेगा, 4x की जगह 2x बचेगा। तो अब मेरे पास यहाँ ऊपर जाएगा, ये तो पूरा हो चुका, ऊपर एक का 5 बचा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/7 इंटू में 6x माइनस 16, यही होगा। इस 7 को यहाँ ले जाओ तो ये कितना आ गया 14x इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो 30x माइनस 16 5 से 80। अब देखो ये 30x है, ये 14x है, इस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा 16x, और ये 80 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, 16 से 5 बार कटेगा ये, तो x की वैल्यू तो 5 आ गई मेरे पास। मुझसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 6x इंटू 5x, तो 30x स्क्वायर, है ना, 6 का 5 में मल्टीप्लाई किया 30 x इंटू एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 थी तो x की वैल्यू 5 रख दूंगा इधर, तो 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, मतलब 30 इंटू 25, 30 इंटू 25, ये कितना होता है 750, राइट, है ना, 25 का 3 बार पढ़ दो 75 और एक जीरो लगा दो, तो मेरा आंसर क्या हो गया 750 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दिया था, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, ये चीज़ समझ आई आपको क्या हुआ है इसमें। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो कोई शॉपकीपर, उसने क्या किया, कोई प्राइस थी, है ना, कोई प्राइस थी, उसको मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर दिया, कितना परसेंट बढ़ा के x% बढ़ा के। ठीक, फिर उसके बाद उसमें डिस्काउंट दे दिया उसने, 2x/2%, मतलब कि x का ही आधा कर दिया एक तरीके से, ये तो बोल रहा है x/2% मतलब कि आधा, x का आधा, उतना उसने डिस्काउंट दे दिया। उसने जो भी है वस्तु थी उसको प्रॉफिट में बेचा 160 के, है ना, मतलब कि कॉस्ट प्राइस में अगर आप प्रॉफिट जोड़ोगे तो क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो ये प्रॉफिट अकेला दिया है, वो कॉस्ट प्राइस भी दे के रखी है, वो कितनी 2000, इसका मतलब मुझे सेलिंग प्राइस पता चल गई, 2000 में अगर 160 जोड़ दूं तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी, है ना, 2000 प्लस 160 मतलब 2160, ये दे के रखा है, ये क्या है सेलिंग प्राइस है ना, क्योंकि इस कॉस्ट प्राइस में हमने प्रॉफिट जोड़ दिया तो हमें सेलिंग प्राइस मिल गई। और जो एक्स की वैल्यू बताना है, और एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है 50 से कम आ रही है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, 50 से कम आ रही है, ऑप्शन देख लो, देखो सारी 50 से कम है, तो एक्स की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे। क्या कर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो डिस्काउंट कितना दिया था, पहले आर्टिकल को मार्केट प्राइस कितना बनाया गया x%, तो किस पे x% होगा कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000, है ना, तो x% क्या होता है x/100, मतलब x क्या किया गया है बढ़ाया गया है, 100 पे x बढ़ाया गया है, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस x, यही होगा ना, नीचे 100 इतना बढ़ा दिया, ये मार्केट प्राइस हो गई, है ना, अब ये मार्केट प्राइस बढ़ चुकी है, बन चुकी है। अब इस मार्केट प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिया है, कितना दिया है एक्स का ही आधा परसेंट, मतलब x/2%, परसेंट हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा, तो x/2 मतलब 200 में से x डिस्काउंट दिया है मतलब माइनस में, तो कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट होने के बाद 200 माइनस x बचेगा, नीचे कितना हो जाएगा 200, राइट। तो ये डिस्काउंट देने के बाद ये क्या बन गया, जब हम मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट हटा देते हैं, आप खुद सोचो, मेरे पास कोई वस्तु है, मेरे पास कोई कोई भी आर्टिकल है ना, कोई टॉय है, कुछ भी मान लो, उसकी वैल्यू मेरे पास 10 रुपए में मैंने खरीदा, उसकी मैंने 12 रुपए कर दी मार्केट प्राइस, अब 12 रुपए में फिर मैंने 1 रुपए कम कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, 11 रुपए में मैं क्या करूंगा बेचूंगा, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगी, तो ये क्या आ गई, ये सेलिंग प्राइस आ गई, और ये सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है इस सेलिंग प्राइस के, राइट, यही था, बस ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमें। तो अब मुझे क्या निकालना, मुझे सिंपल एक्स ही तो निकालना है, एक्स ही तो बताना है, तो एक्स बताने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ सोचो, तो एक्स बताने के लिए कुछ नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे ये एक्स, ये जीरो से जीरो कटेगा, है ना, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, और दो जीरो से यहाँ पे दो जीरो कट जाएंगे, और एक टू से ये टू कट जाएगा, ठीक, मतलब सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, और नीचे की दो जीरो है तो यहाँ ये इस तरफ मल्टीप्लाई में जाएंगे 21600, राइट, और यहाँ पे क्या है
यहाँ पे 100 प्लस एक्स है और अंदर क्या है 200 माइनस एक्स है। तो ऐसी कंडीशन में देखो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर तो आना ही है, एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसका मतलब मेरी इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन ना बने तो हम क्या करें, ऑप्शन देख लें। देखो इसके इसकी सेलिंग प्राइस में लास्ट में यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे दो जीरो आ रही है, तो ऑप्शन में ऐसी वैल्यू देखो जिसकी यूनिट प्लेस जीरो हो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आपस में पर कैंसिल आउट होती है। तो देखो ऑप्शन में जीरो कहाँ, इस ऑप्शन में दिख रही है, तो हम इस ऑप्शन को उठा के देख रहे हैं अभी, है ना, उठा के देखते हैं। मतलब x की वैल्यू आना है तो x की वैल्यू यही इनमें से ही कुछ एक होगी, है ना, क्योंकि x की वैल्यू बताना है तो x की वैल्यू इन्हीं ऑप्शन में से तो एक होगी। यही चीज ना, इतनी समझ आई। तो x की वैल्यू मैं यहाँ से उठा रहा हूँ 20 रख रहा हूँ, तो अगर मैंने मान लो x की वैल्यू 20 मान ली तो 20 यहाँ रखूंगा और 20 यहाँ रखूंगा, तो 100 प्लस 20 कितना होगा 120, इंटू में 200 माइनस 20 करूंगा 180। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या ये नंबर मिल रहा है क्या मुझे, देखो जीरो, जीरो तो आना ही आना है, दो जीरो लगी है। ये 12 का 18 में मल्टीप्लाई कर दो या 18 का 12 में कर दो, बात एक ही है। तो 12 एट सा 96, नो कैरी, 12 वन से 12 और 9 21। तो देखो ये एल एच एस इक्व टू आर एच एस आ गया कि नहीं, इसका मतलब यही मेरा राइट आंसर। ठीक है, जब भी इक्वेशन बन रही हो आप तुरंत ऑप्शन को चेक किया करो। अब देखो यहाँ पे मैं अगर 24 रखता तो 24 ये 124 हो जाता, और 200 माइनस 24 करता तो कितना होता 176। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो यूनिट आप ऐसे देख लो 4 6 है 24, मतलब यूनिट प्लस 4 आ रही है, तो यहाँ तो 4 है ही नहीं, है ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। तो इसको स्पीड में कर सकते हैं इस तरीके से, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप तुरंत ऑप्शन को चेक कर लो। करना केवल यहाँ तक है बस, उसके बाद इसे आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फिर वो सॉल्व करोगे, फिर वहां से निकलेगी वैल्यू। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। चलो अब आगे बढ़े। देखो कोई वेसल दे के रखी हुई है ना, मतलब एक तरीके से ये समझ लो ये कोई बर्तन है, बर्तन में 9x लीटर क्या है, पानी भी है और लाइम भी है, मतलब चूना भी है ना, चूना और पानी की बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा, चूना भी होगा और पानी भी होगा, ठीक। लेकिन इनका रेशियो दे के रखा, मतलब चूना कितना दिया है 5, लाइम कितना दिया है 5, वाटर कितना दिया है 4, ऐसे मान लो। तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर 5 प्लस 4 9, 9x कर दूं तो ये क्या आ गया, टोटल टोटल यही तो आ गया, है ना, टोटल यही मिक्सचर ही आ गया। तो 9x की वैल्यू कितनी दी है एक्चुअल में, मतलब इस 9 की वैल्यू कितनी दी है 9x दी हुई है, इस 9 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है 9x दी हुई है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 1x, राइट। या सिंपल इसको लिख सकते हैं x, यही आएगी। तो अब मैं यहाँ से लाइम निकाल लेता हूँ और यहाँ से वाटर निकाल लेता हूँ, वो कितना था 5, 5 इंटू एक्स 5x, वाटर कितना आएगा 4 इंटू एक्स 4x। ठीक, ये चीज समझ आ रही है। फिर आगे बोला जा रहा है कि यदि क्या करें 2x प्लस 5 लीटर पानी में ऐड कर दूं बस बेसल में, मतलब पानी मिलाया जा रहा है, इसका मतलब इसी में तो मिलाया जा रहा है, पानी में ही पानी मिलेगा, है ना, चूने में पानी कैसे मिलेगा, मतलब वो तो मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो मिलेगा वो पानी के अंदर ही तो ऐड होगा, पानी के अंदर पानी ऐड होगा। तो 4x दिया था और कितना ऐड कर दिया 2x प्लस 5, इसमें ही ऐड किया 2x प्लस 5 ऐड किया, राइट। तो ये कितना हो गया 6x प्लस 5। ये चीज समझ आ रही है आपको। फिर देखिए रखा है कि वाटर, और अब देखो यहाँ पे रिवर्स कर दिया, पहले चूने और पानी का दिया था रेशियो, लाइम और वाटर का रेशियो दिया था, अब वाटर और लाइम का दिया है। तो ये क्वेश्चन गड़बड़ मत करना अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए। तो ये वाटर और लाइम दिया है तो मैं इसे क्या कर लूँ, लाइम और वाटर बना लूँ। तो वो कितना होगा, देखो 5 4 दिया था तो 4 तो लाइम दिया था और 5 ये दिया था, तो अब 4 रेशियो 5 दिया है ना, इसको हमने सीधा कर लिया, 4 रेशियो 5 दिया है। तो अब खुद सोचो, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे लाइम का दिया है और यहाँ पे वाटर का दिया है, और रेशियो किसका दिया है 4:5, मतलब ये 4 इस लाइम को दिखा रहा है, ये जो 5 है इस वाटर को दिखा रहा है ना। तो ये जो लाइम है इसके नीचे रखूंगा मैं, तो नीचे रखने के पहले ही मैंने यहाँ रख दिया, ऐसे ऊपर ले गया, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, इसी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाला 5 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये चीज इसलिए मैंने इसे सामने रखा था। तो ये 5 इंटू 5 25 हो गया, और 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, 24x प्लस 4 इंटू 5 20, और यहाँ कितना मिलेगा 25x। देखो 24x उठा के यहाँ ले जाओगे तो 25x यहाँ दिया है, 25x में से 24x घटाओगे तो x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, है ना। अब मुझे क्या बताना है, इनिशियल क्वांटिटी, मतलब शुरुआत में पानी कितना था, तो देखो पानी कितना था 4x था, तो x की वैल्यू 20 है, तो 4x की वैल्यू इंटू 4 कर दो, तो 20 इंटू 4 80 मिलेगा, राइट, 80 लीटर हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक, ये चीज समझ आई आपको। यहाँ पे देखो एक चीज का और ध्यान रखना, मैं एक अलग एडवांस चीज बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रेशियो दिया था 5:4, है ना, मतलब ये
5:4 था, मतलब 5/4 कुछ था। और बाद में कितना बन गया था, ये 4:5 बना था। 4:5 बनाता है ना, लाइम के सामने लाइम है और वाटर के सामने वाटर है। ठीक, तो आप जब इक्वेशन को सॉल्व करते हो, कुछ एक्स में आती है जो भी, तो इस 5 को उठा के यहाँ ले जाते हो, इस 4 को उठा के यहाँ ले जाते हो। एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, आप लाइम में वाटर वाले रेशियो को इंटू कर रहे हो और वाटर में लाइम वाले रेशियो को इंटू कर रहे हो। यही हो रहा है ना। तो इसलिए ये स्टेप को कम करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब ये चीज़ हो रही है, कॉन्सेप्चुअल आपको पता चल गया, हमेशा जब भी ऐसे कुछ बन रहा हो, 5x 4x प्लस 2 कुछ भी बन रहा हो, तो और रेशियो दे के रखे हो, तो रेशियो को हमेशा रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे लाइम का अपोजिट जो रेशियो था वाटर का था, तो वाटर का मल्टीप्लाई कर दो, और वाटर का जो वाटर था उसमें लाइम का जो रेशियो दिया है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगी, मतलब ऊपर नीचे नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ बताना चाह रहा था मैं, इसको ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा काम आएगी एग्जाम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बहुत ही जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक आपके मार्क्स बढ़ाने वाली बात बताना है, तो देखो यहाँ पे एक एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दे के रखा है। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ता हूँ, है ना, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा आता है। एसबीआई क्लर्क में तो 50 मार्क्स का आता है और सबसे पहले वही एग्जाम आने वाला है। तो देखो उसमें इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू करके एग्जाम सीट का अपना खुद का चैनल है, उसमें डाला हुआ है। उसमें बहुत ही अच्छा जो एग्जाम मेंस अपियर व्यक्ति होते हैं ना, वो डालते हैं इसमें। तो इसमें एक क्वेश्चन डाला है करंट अफेयर का, वो क्या डाला था कि नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, यही डाला था। तो उसमें देखो कितने कम स्टूडेंट है, मतलब 40% ने गलती कर दिया, 20% ने भी ये दे दिया, है ना। इनको तो पीस प्राइज मिला है, नरगिस मोहम्मदी को, ये नहीं है, क्लोडिया गोल्डन को मिला है इकोनॉमिक्स का, ये राइट आंसर था, है ना। तो ये मेन सब्जेक्ट पर्सन ने डाला हुआ है, लेकिन अब कई लोगों को नहीं पता, जब जवाब देते हो आप तो देखो साइड में यहाँ पे ब्लू टिक आपको दिख रहा होगा, ब्लू बल्ब बना दिख रहा होगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको इससे एक ब्लैक स्क्रीन छोटी वाली ओपन होगी, उसमें व्हाइट फॉर्मेट में लिखा हुआ नजर आएगा। अब आप होगा क्या, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये बहुत ही क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। इसमें भले ही चाहे एक ही क्वेश्चन डाला हो, इस एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन रहे होंगे। क्या आप एग्जाम में जरूरी है कि यही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में ऐसा भी तो आ सकता है। देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको जब आप इस पे टच करोगे। वो क्या मिलेगी, आपसे पूछ लिया क्लोडिया गोल्डन कौन है भैया, कहाँ से रिलेटेड बिलोंग करती हैं, तो ये अमेरिकन है, पहली चीज। दूसरा, अगर ये नहीं आया तो ये पूछ लिया कि नॉर्वे कैपिटल क्या है, एक नंबर में पूछ लिया, ऑस्लो है। करेंसी क्या है, तो क्रोन चलती है। या फिर नोबेल प्राइज जो थे स्टार्ट कब से हुए थे, 1901 से स्टार्ट हुए थे। तो मतलब एक्स्ट्रा जो क्वालिटी वाली फैक्ट होते हैं ना, वो यहाँ पे दे के रखे हुए हैं। इस पे क्लिक करोगे ना, जब पता चलेगा वो। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के आराम से इसको मतलब तैयार किया जाता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, है ना। और एक और चीज, इससे क्या होगा, मार्क्स आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे। अगर आप आपके मतलब जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें एक प्लस पॉइंट हो जाएगा ये, अगर आप यहाँ आकर के इसको ट्राई करते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है, मतलब किसी कोई यहाँ तो पेड कुछ है ही नहीं, सब फ्री है। ठीक, अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो आज 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर 2023। तो यहाँ पे देखो मेंस अपीयर्ड पर्सन द्वारा करंट अफेयर, यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, डिफरेंट वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा रेलेवेंट होना चाहिए, बैंकिंग एग्जाम में कौन सा आ सकता है, उस आधार पे, उस बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर डाला जाता है। और आप खुद आराम से खुद फील करना पढ़ने के बाद, जैसे कि आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके लिए किया है, इंफॉर्मेशन की आदान प्रदान के लिए, इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, क्या ये जरूरी क्वेश्चन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गए, कितने बढ़ के कितने हो गए, 597.93 बिलियन डॉलर। तो ये जरूरी नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ना। और अलग वे में आता है, आप ये मत सोचना कि सिंगल लाइन में क्वेश्चन आते हैं मेंस में कभी सिंगल लाइन में क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो जमाना जा चुका है। क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेटमेंट क्वेश्चन, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं कि आप, अगर आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पढ़ा है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं आप ऑप्शन, उस स्टेटमेंट के ऑप्शंस को, है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता, काफ़ी कम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो अपीयर हुआ है व्यक्ति, वो आराम से उसको रीड करता है, उसके बस वो खुद इमेजिन करता है कि जब मैं अपीयर हुआ हूँ, मैंने चीज़ देखी है, तो किस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, तो किस प्रकार की मुझे इसमें से क्या रेलेवेंट है, क्या उठाना चाहिए, वो उठाता है वो बहुत ही कम। देखो बहुत ही कम ये होते हैं फैक्ट्स वगैरह जो डालते हैं, 6-7 पॉइंट ही होते हैं,
अब जैसे कि आप जहाँ देखो, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था कि किस किस महीने में सबसे ज़्यादा रहा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, पूरे साल के कंपैरिजन में, ऐसा करके क्वेश्चन आया था। तो देखो नवंबर में इतना कलेक्ट हुआ है, तो ये रेलेवेंट है कि नहीं? ऐसे ही आ, एक क्वेश्चन आप ये देखो लीड आईटी, तो इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को, इन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, इनको लिख लेना है, या फिर आप रिवाइज करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हो, है ना, फ्री है सब, पढ़ लो आराम से। इसमें आपका क्या होगा, एक ऑटोमेटिक आप डेली 2-3 मिनट भी दोगे ना, 2-3 मिनट भी अपने रीड मान लिया, तो वहां जाके ऑटोमेटिक याद आएगा, वहां जाके ऑटोमेटिक आपके नंबर इंक्रीज होंगे, है ना। आप जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ते ही रहो, लेकिन साथ में इस चीज को जरूर देखो, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत ही क्वालिटी वाली चीज है ना। अब जैसे कि यहाँ पे मिशन दक्ष लॉन्च किया बिहार ने, तो ये पूछ सकता है कि दक्ष की फुल फॉर्म क्या है, तो देखो दक्ष की फुल फॉर्म भी दी हुई है, डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। तो ये भी आ सकता है, कुछ भी, मतलब इस प्रकार की चीजें बिल्कुल आ सकती हैं। 300 का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है, किसके लिए हुआ है? गैलियम नाइट्राइड। तो ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे कि अलग अलग वो एलिमेंट मिल जाएंगे, अब आप बताओ। तो मतलब बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को उठा करके फिर यहाँ डाला जाता है, तो वो देखना। एक और चीज़ बहुत ही आईएमपी चीज़ है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बूस्ट होगी, प्रैक्टिस इंक्रीज होगी, नंबर बढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी लाइव टेस्ट चल रहा है बैंकिंग का, मैं बैंकिंग की ही बात कर रहा हूँ, है ना, बैंकिंग के बच्चों की ही बात कर रहा हूँ। तो कोई भी जो प्रिपरेशन कर रहा है, क्या होता है कि लाइव टेस्ट चलते हैं अलग अलग वेबसाइट पे, चाहे वो अड्डा हो, चाहे ऑलिव बोर्ड हो, चाहे गाइडली हो, चाहे प्रैक्टिस मूक हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, है ना। तो जब भी लाइव टेस्ट आता है तो मैं खुद पर्सनली देखता हूँ कि कहाँ पे लाइव टेस्ट चल रहा है। अब देखो अड्डा पे आज चल रहा है, 3 दिसंबर है, एसबीआई पीओ मेंस चल रहा है, शाम तक चलेगा, तो इसको अटेम्प्ट कर सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइडली पे चल रहा है, तो वो बता दिया कि गाइडली का कब से कब तक है, तो वहाँ पे फ्रीली जाओ, उसको अटेम्प्ट करो, है ना, वहाँ से प्रैक्टिस करो। तो मतलब आप फ्री भी प्रैक्टिस कर सकते हो जितनी करना है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी चैनल पे मिल जाती है, राइट। अब आपको क्या करना है, आप जाओगे यूट्यूब चैनल पे, मतलब यूट्यूब पे जाओगे, सर्च बॉक्स में आप टाइप करना है @एग्जाम सीट, सीट की स्पेलिंग है कैपिटल लेटर में, SEAT, है ना, सब कुछ कैपिटल लेटर में। ये सर्च करोगे आपको यहाँ पे चैनल दिखेगा, इसको सब्सक्राइब करोगे तो आगे आपको क्या करना है, आपको आगे आके आपको एक चीज दिखाई देगी, प्ले लिस्ट। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, और उस प्ले लिस्ट में मैंने अरिथमेटिक प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन डाल दिए, सारे लेक्चर से डाल दिए। तो वहां से जाके वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो डिफरेंट वेराइटीज के एग्जाम लेवल के, है ना, स्पेशली SBI एग्जाम के लिए। तो काफी आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक है, एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा जी। इस लेक्चर की PDF मैं वहीं चैनल पे डालूंगा, उस चैनल की लिंक ये है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो और आप डायरेक्ट इजीली चैनल पे पहुंच जाओगे। आपको अगर डायरेक्ट QR कोड स्कैन करना है तो वो भी कर लो, वहां से यहाँ से भी डायरेक्ट पहुंच जाओगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, सी यू।